अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम अब नबी सय्यदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का जो हमारा सबक है वो सूरह वाक़िया है। सूरह वाक़िया अगर आपको पढ़ना मुश्किल लगती है या उसके कुछ अल्फाज मुश्किल लगते हैं या वक़फ़ करना कहीं पे मुश्किल लग रहा है तो आज के लिए जो है वो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं आपको सूरह वाक़िया ठहर ठहर कर सिखाऊंगी, मुश्किल अल्फाज को भी दुरुस्त करके पढ़ना सिखाऊंगी। आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी हदीस सुनाने लगी हूँ। यकीन करेंगे अगर आप ये सुनेंगे तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा और आपका दिल करेगा नेकी करने को। हदीस सुनिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, मसाइब से तुम्हें बचा लिया जाता है, आते आते तकलीफ़ टल जाती है, तुम्हारी नुसरत दुश्मन के मुकाबले में होती है, हासदीन के मुकाबले में तुम खड़े हो जाते हो। फरमाया तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों ऐसा होता है? जो तुम्हारे मुआशरे के कमज़ोर लोग जिनकी तुमने मदद की, फरमाया ये उनकी दुआओं का नतीजा है। सुभान अल्लाह। देखा आपने कि अगर किसी के साथ भला करें, नेकी करें तो वो दुआएं ही देता है। तो इसके बरअक्स अगर आप किसी के साथ बदी करेंगे या किसी का बुरा करेंगे, मदद करने की बजाय किसी का बुरा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बद्दुआ भी देगा। तो बद्दुआओं से बचें, नेकी करें, लोगों की मदद करें, अल्लाह के बंदों के काम आए तो इंशाअल्लाह आप यकीन करें आप कामयाब हैं हर जगह पर। ठीक है, सुबह का आगाज़ करते हैं। फ़अस्हाबुल मैमनती, फ़अस्हाबुल मैमनती। यहाँ पर हा को इसके मखरिज से निकालें। फ़अस्हाबुल मैमनती, मैमनती ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करते तो आप यहाँ पर इनको खींच के नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैमनती। फ़अस्हाबुल मैमनती, मअस्हाबुल। यहाँ पर देखिए कि आपको ये मद नज़र आ रही है, इसको आप माँ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे माँ, लंबा करके खींचेंगे। मअस्हाबुल मैमनह, मैमनह, मैमनह। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझ लें जो आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा अहम है और अक्सर लोग ये गलती करते हैं और फिर वक़फ़ गलत करते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। इस लफ्ज़ को गौर से देखें, इसको बोलते हैं गोलता। जब ये वक़फ़ की सूरत में आएगा तो ये हा साकिन में तब्दील हो जाएगा। अब ये गोलता नहीं रहा, वक़फ़ क्योंकि वक़फ़ आ गया, अब ये हा साकिन बन गया। हा साकिन से पहले नून है और हमने हा साकिन को नून के साथ मिला देना है। तो कैसे पढ़ेंगे? नह, नह, मअस्हाबुल मैमनह। ये सूरह वाक़िया की दूसरी जो है वीडियो है, इससे जो पहली वीडियो है, इससे जो पहला सबक है उसमें मैं इस गोल ता को डिटेल के साथ समझा चुकी हूँ और आप इसको शुरू से सीखें। सूरह वाक़िया को कल वाली वीडियो है तो आप उसको भी देखें, जाके उसको भी वॉच करें और उसका जो वीडियो में मैंने गोल ता का बहुत अच्छे से समझाया है, मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। इससे आगे भी मैं आपको गोल ता की मिसाल दूंगी वक़फ़ की सूरत में इंशाअल्लाह, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वअस्हाबुल मशअमती, वअस्हाबुल मशअमती। यहाँ पर देखें कि ये हमज़ा है और लोग गलत पढ़ देते हैं और इसको आइन पढ़ देते हैं। आइन नहीं पढ़ना, ये हमज़ा है, इसको पढ़ेंगे आमती। ठीक है, वअस्हाबुल मशअमती, मअस्हाबुल मशअमह, मशअमह। अब यहाँ पर भी देखें कि गोलता है, इसको हमने हा साकिन से बदल देना है। हा साकिन मीम के साथ मिलेगा माह, माह। और जो ये हा होता है इसको बारी करके निकालते हैं। मअस्हाबुल मशअमह,
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ گول تا کے اوپر ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. آگے بڑھتے ہیں. والسابقون السابقون. سین کی سیٹی نکال لیں. والسابقو. قاف کو موٹا کرے. والسابقون السابقون. قون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك. ٹھیک ہے، یہاں پر مد ہے، ہم نے یہاں پر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. أولئك المقربون. أولئك المقربون. فی جنات النعیم. جنات النعیم. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. سا کو جو ہے اس کی سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم نے سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے. ثلۃ ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. ثلۃ. جب میم مشدد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی ہم گنہ کریں گے. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. فی جنات النعیم. ثلۃ من الاولین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں. یہ ایک قسم کا آپ کا جو ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کومنٹ کرتے ہیں. چلے جی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.